हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है? तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? यानी क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? एक, मौलिक अधिकार, वैधिक अधिकार, नैतिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो मौलिक अधिकार। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर दूसरा यानी वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, 6 वर्ष के आयु से 14 वर्ष के आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, नीति निर्देशक का तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो राज्य के लिए महत्व है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो गोवा में। कहाँ लागू है? गोवा में है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समाधान से है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी कहा जाए तो अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में। क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां का संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो नीति निर्देशक तत्व में। किसके? नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो 1976 में। क्वेश्चन नंबर 9वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 9वें का जो राइट आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 4। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, यानी 4। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के कर्तव्यों का अंतः स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर तीसरा, यानी कहा जाए तो 1976 में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या है, किस देश में एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो फ्रांस में। फ्रांस में एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा क्या है, संसद को भंग करने के लिए कौन से समक्ष हैं? संसद को भंग करने के लिए कौन से समक्ष है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां हमारा क्या है, संसद के दोनों सदनों का छात्रावास कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी कहा जाए तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों, यानी पहला होगा, यानी कहा जाए तो उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा चौथा, यानी कहा जाए तो 1927 में। तो दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन कराए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम ऐसे ही 15 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के तौर पर कराते रहेंगे दोस्तों। और जल्द ही हम 10, 12
का मैथ लेकर आएंगे और विज्ञान के साथ आएंगे दोस्तों। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।